आज हम बात करने जा रहे हैं फलों का बादशाह आम के बारे में। गर्मियां आते ही सब खुश हो जाते हैं कि आम आ गए हैं, और इसके अलावा बहुत से लोग इस मौसम का वेट भी कर रहे होते हैं क्योंकि उनका फेवरेट फ्रूट आम है। हमने नोटिस किया है कि 92% अवाम जो ये वीडियोस देखती है वो नॉन सब्सक्राइब है हमारे चैनल को। तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए हम बेहतर से बेहतर कंटेंट बनाएं और बड़े से बड़े डॉक्टर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे ला सकें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हाजरा सलीम है, मैं कंसल्टेंट डाइटिशियन हूँ एवरकेयर हॉस्पिटल में। अगर आप मेरे से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप मरहम के प्लेटफॉर्म के थ्रू अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो वेट रिडक्शन वाली जर्नी पे हैं। उनके लिए बहुत एक कंसर्निंग बात होती है कि जी आम हम नहीं खा सकते क्योंकि आम खाने से वज़न बढ़ता है। और अक्सर मैंने बहुत से देखा है, मेरे जो क्लाइंट्स आते हैं उन्होंने आम बिल्कुल बंद किए होते हैं अपने पर। वो कहते हैं हम आम खाएंगे नहीं क्योंकि आम से वज़न बढ़ता है, हमने वज़न कम करना है, अगर हमने आम खा लिया तो हमारा वज़न बढ़ जाएगा। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे क्लियर करना चाह रही हूँ कि जब हम वेट रिडक्शन कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली हम कैलोरी डेफिसिट में होते हैं। कैलोरी डेफिसिट में एक स्पेसिफिक फूड को अपनी डाइट से एलिमिनेट अगर आप कर देते हैं तो इससे कैलोरीज पे अगर आपको लगता है कि फ़र्क पड़ेगा तो ऐसे नहीं होता। हम जो अपने क्लाइंट्स को बताते हैं या हम जिस तरह से उनको काउंसिल करते हैं, जो प्लान्स देते हैं, उसमें हम पूरे दिन की कैलोरीज देखते हैं और हर एक जो इंडिविजुअल फूड होता है उसकी कैलोरीज देखी जाती हैं। जो भी चीज़ आप ज़्यादा अमाउंट में खाएंगे उससे जो है आपका वेट बढ़ेगा। वो कुछ भी हो सकता है, वो रोटी भी हो सकती है, वो अगर आप प्रोटीन बहुत ज़्यादा खा रहे हैं और बहुत ज़्यादा अमाउंट में खा रहे हैं और उसकी सोर्स अगर मटन है तो उससे भी आपका वेट बढ़ेगा। इसके अलावा जो चीज़ आप ज़्यादा मिकदार में खा रहे हैं उससे आपका वेट बढ़ेगा। इसी तरह फ्रूट्स की अगर हम बात करें तो आम भी अगर आप ज़्यादा मिकदार में खाएंगे तो वो प्रॉब्लमेटिक होगा, बट अगर आप पोर्शन कंट्रोल में खाएंगे तो फिर वो ऑब्वियसली आपका उससे वजन नहीं बढ़ेगा। अच्छा, अब पोर्शन कंट्रोल किस तरह से करना है, कैसे करना है, कैलोरीज को हमने कैसे देखना है, किस टाइम पे खाना है, इन सारे पॉइंट्स को मैं आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आम खाने कितनी क्वांटिटी में है। यूजुअली आप एक आम खा सकते हैं। अच्छा, अब आम का कोई आम बहुत बड़ा होता है, कोई आम बहुत छोटा होता है, तो हम अपने पेशेंट्स को बताते हैं कि आपने आधा कप आम खाना है। आप किस तरह से उसको छील के उसको काट लें, उसके क्यूब्स काट लें और फिर मेजर कर लें उसको। आधा कप आपने खाना है। आप पूरे दिन में डेली बेसिस पे भी आधा कप आम खा सकते हैं। शुगर जो इसकी कंटेंट है, अच्छा अब कुछ लोग कहते हैं जी इसमें शुगर बहुत ज़्यादा होती है। नेचुरल शुगर है, ऑब्वियसली फ्रूट्स में शुगर होती है, दैट इज़ नेचुरल। तो अगर आप वो थोड़ी क्वांटिटी में ले लेते हैं तो इट वोंट कॉज एनी हार्म, आप आराम से ले सकते हैं। इसी तरह अगर आप चाह रहे हैं तो आम को अपने मील के बाद भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने मील में एक अच्छा सैलेड लिया है, आपने रोटी खाई है जो होल व्हीट फ्लावर की है, उसके बाद आप आम खा रहे हैं तो वो कोई मसला नहीं होगा क्योंकि आप फाइबर ले चुके हैं पहले अच्छा खासा। आम में भी फाइबर है। इसी तरह अगर आप चाह रहे हैं आम की कोई ड्रिंक लेना, आप मिल्क शेक लेना चाह रहे हैं तो आप दूध में भी आम डाल सकते हैं। जिस तरह मैंने बताया आधा कप आप डाल सकते हैं और आधा कप आम से आप मिल्क शेक बना सकते हैं, उसमें चीनी मत डालें। अब यहाँ पे उसके बनाने का तरीका जो है वो थोड़ा सा आपने, अगर आप चीनी बहुत ज़्यादा डाल रहे हैं और आप आम को ब्लेम करें कि जी आम की वजह से मेरा वजन ज़्यादा हो रहा है, तो ऑब्वियसली उसमें और चीज़ें भी ऐड हो रही हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। आप लो फैट मिल्क की तरफ जा सकते हैं ताकि कैलोरीज कम हो जाए और आप बहुत अच्छी तरह से इसका एक मिल्क शेक एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, इट डिपेंड्स कि आप 1000 कैलोरीज ले रहे हैं, 1500 ले रहे हैं वेट रिडक्शन के लिए। अगर तो आप 1000 कैलोरीज ले रहे हैं, वो आपकी डाइटिशियन आपको बताएगी कि उसने आपको कितनी कैलोरीज का प्लान दिया है। अगर तो आप 1000 ले रहे हैं तो उसमें हम आधे कप आम का अलाउंस देते हैं। और अगर आप 1500 तक ले रहे हैं तो उसमें हम स्टैंडर्ड में आपको बता रही हूँ, जिसमें हम 1 कप ऑफ मैंगो जो क्यूब्स का मैंने आपको बताया उसका अलाउंस देते हैं। अब ये टोटली डिपेंड्स है, किसी को ज़्यादा आम पसंद है तो हम कहीं से ऊपर नीचे से कैलोरीज माइनस करके आम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो इसलिए आम को खाएं, कोई भी फ्रूट को अपने ऊपर खुद से रिस्ट्रिक्ट या लिमिट ना करें कि करने से जो है आपको आपका वजन बढ़ जाएगा। पूरे दिन की जो आपका इनटेक है उसका एक बैलेंस ज़रूरी है। इसके साथ साथ एक्सरसाइज, उसमें बहुत से फैक्टर्स प्ले करते हैं, लेकिन सिर्फ एक फ्रूट को या फूड को अपनी डाइट से खुद एलिमिनेट ना करें। हमेशा एक्सपर्ट से कंसल्ट करें ताकि आप हर फल हर फूड का मज़ा ले सकें।